देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें इसमें हम लेते हैं। सबसे पहले आते हैं दिल्ली, जहां एफटीआई के छात्र अपना मुद्दा लेकर आज दिल्ली आ गए। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार का कहना है कि हम छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हाथों में तख्तियां ले और नारे लगा रहे ये छात्र पुणे के मशहूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के हैं, जिन्होंने गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनकी मांग है कि गजेंद्र चौहान की चेयरमैन के पद पर नियुक्ति को फौरन रद्द किया जाए। पुणे के छात्र पिछले 8 हफ्ते से गजेंद्र चौहान को चेयरमैन पद पर नियुक्त किए जाने का विरोध कर रहे हैं। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि इतने दिन हो गए, 50 दिन हो चुके हैं और सरकार ने अभी तक पहले डायलॉग के बाद हमारे किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया है। तो हमारा दिल्ली आने का मकसद यही है कि आप तो हमारी आवाज सुनो, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। यही बताने के लिए हम दिल्ली आए हैं। उधर सरकार ने दोहराया कि वो किसी भी मुद्दे पर छात्रों से बात करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पूरे मामले के सियासीकरण का भी आरोप लगाया। एफटीआई के स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड्स थी और उन डिमांड्स के ऊपर चर्चा कई समय से चल रही है। सरकार ने बड़ा लिबरल रुख अपनाया हुआ है स्टूडेंट्स की तरफ। पिछले 50 दिन में कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करी गई है, यही मानकर कि आखिरकार वो स्टूडेंट्स ही हैं। दिल्ली से ही अब चलते हैं बिहार, जहां राजधानी पटना में शिक्षकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। दरअसल ये शिक्षक अस्थायी हैं और अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आज पटना के गांधी मैदान में अस्थायी शिक्षक और पप्पू यादव के समर्थक दोनों प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। पप्पू यादव गांधी मैदान से चल विधानसभा का घेराव करने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भी गांधी मैदान में थे और वेतनमान सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पप्पू यादव भी टीचर्स के साथ हो लिए और भाषण देने लगे। गांधी मैदान से निकलने पर ये कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। विरोध मार्च में पप्पू के राजनीतिक समर्थक और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स दोनों थे। बाद में जीतन मांझी भी गांधी मैदान पहुंचे और लाठीचार्ज की निंदा की और कहा, हमारी सरकार आने पर हम कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए अपने फैसलों को लागू करेंगे। उधर जम्मू के लिए अलग एम्स को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 3 दिन के लिए जम्मू बंद को और बढ़ा दिया है। कमेटी का आरोप यह है कि 3 दिवसीय बंद के दौरान मिले अपार जन समर्थन को केंद्र और राज्य सरकारें समझ नहीं पाई, इसीलिए अब 5 अगस्त तक हड़ताल बढ़ाने का फैसला किया गया है। चेतावनी यह भी दी गई है कि अगर इस दौरान सरकार ने लिखित में एम्स की घोषणा नहीं की तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। पुडुचेरी से खबर ये आ रही है कि पुडुचेरी विश्वविद्यालय को छात्रों की हड़ताल के कारण बंद कर दिया गया है। छात्रों की मांग ये है कि वहां से वाइस चांसलर को तुरंत हटाया जाए। पांडुचेरी यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्रों, शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वीसी को फौरन हटाया जाए। उन पर किसी और का लिखा हुआ उड़कर अपने नाम से छपवाने का आरोप है। छात्रों का आरोप है कि वीसी ने अपने बायोडाटा में गलत जानकारी दी है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पिछले 27 जुलाई से विश्वविद्यालय का कामकाज ठप है। छात्रों का आरोप है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले हफ्ते हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 15 छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। देश दिन भर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद से खबर ये आ रही थी आज दिन में कि एक गड्ढे की वजह से एक ऑटो रिक्शा पलट गया, जिसमें कम से कम एक बच्चे की मौत हो गई और 2 बुरी तरह घायल हो गए। अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि हरियाणा सरकार ने इस मामले में मुआवजे की घोषणा की है। फरीदाबाद की सड़कों पर बने ये गड्ढे इतने खतरनाक हैं कि ये किसी की जान तक ले सकते हैं। ताजा मामला है फरीदाबाद के बाटा फ्लाईओवर का, जहां इन गड्ढों के चलते एक छात्र को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल फरीदाबाद के स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं क्लास का छात्र जितेश ऑटो में सवार होकर अपने स्कूल के साथियों के साथ स्कूल जा रहा था। जैसे ही ऑटो फ्लाईओवर पर चढ़ा, सड़क पर बने गड्ढे की वजह से ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया और पलट गया, जिसमें जितेश की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बाटा फ्लाईओवर में उतरते समय एक व्हीलर जो है पलट गया है, जिसमें स्कूल के बच्चे थे जो सेंट जॉन सेक्टर 7 में पढ़ते थे। उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पहुंची। बच्चा जब तक वहाँ नहीं पहुँच पाया था और उसके बाद वो कार्रवाई दिखे मार्क्स। व्हीलर का चिमटा टूट गया, कंधा, मेरे बेटी का कंधा फ्रैक्चर आ गया। अब इस मौत पर सियासत शुरू हो गई है और पूर्व मेयर ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। नगर निगम इतना दोषी जरूर है कि उसे खड्डे भरवा देने चाहिए
पूरे शहर के जहां जहां नगर निगम का एरिया है और जहां जहां रहता है वहां पर उन खड्डों को जरूर भरवा दे ताकि आगे के लिए ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। अभी अभी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र आयोजित किया गया था उसमें फैसला ये लिया गया है कि एक न्यायिक आयोग सेटअप किया जाएगा जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के ऊपर मामलों को देखेगा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बुलाए गए इस सत्र में केजरीवाल सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था जो अभी अभी पारित हो गया है। इस पैनल में जज, सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। हमारे संवाददाता रवि सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। रवि, विस्तार से बताएं, न्यायिक आयोग के गठन का क्या फायदा दिल्ली वालों को मिल सकता है? देखिए, ये जो इंक्वायरी कमीशन यानी जांच आयोग है, इसके गठन को लेकर आज जिस तरीके से महिला बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने प्रस्ताव रखा था, इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष ने काफी विरोध भी कुछ मुद्दों को लेकर जो है उठाया था, लेकिन जिस समय ये प्रस्ताव पास हुआ उस समय विपक्ष का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्पीच के जरिए जो है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने सीधे केंद्र सरकार पर जो है हमला बोला है, तो निश्चित तौर पर एक जो सरकार का कहना है कि इस आयोग के गठन के बाद उन तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम वो केसेस हैं जो पुराने केस हैं, चाहे वो मीनाक्षी का मर्डर केस हो, चाहे वो उसके पहले का जो केस रहा हो, उन तमाम केस की इस आयोग के जरिए उसकी इंक्वायरी की जा सकेगी और जहां पे भी जिस अधिकारी की, जिस कर्मचारी की, जिस पुलिस वाले की भी उसमें खामियां पाई जाएंगी, उनका रिकमेंडेशन भेजा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि इस जानकारी के लिए। देश दिन भर में इतना ही